कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं तैयार हूँ निकलने के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के बस स्टैंड। ये है मजनू का टीला। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा हिमाचल। इस बार उत्तराखंड नहीं, इस बार अपन लोग चल रहे हैं हिमाचल। तो मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा कसौल, फिर कसौल के बाद वहाँ पे कुछ ट्रैक्स हैं, छलाल और ग्रहण वगैरह, वो सारे मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। यहाँ से मैंने बस बुक किया है, ये जिंग बस का ऑफिस है जहाँ पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ, यही ऑफिस है। और मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी रेड बस के थ्रू। यहाँ से कसौल के लिए मैंने बुकिंग की हुई है। अभी 6 बजे मेरी बस आने वाली है, जो हम लोग को ले जाकर छोड़ेगी सीधा बुंटर। इसकी जो कॉस्ट थी वो अप्रोक्स 1000 रुपीज़ थी। ये ऊपर नीचे होती रहती है। और ये रही अपनी बस, जो अंदर से काफी सुंदर थी और इसमें बैठे हुए लोगों के चेहरे पे अलग ही चमक थी, क्योंकि हम सभी लोग एक सुहावने सफर की तरफ चल रहे थे। और 3 से 4 घंटा बस चलाने के बाद ड्राइवर साहब ने हरियाणा के एक बहुत ही अच्छे ढाबे पर बस को रोका, जहां हमें बहुत लजीज खाना खाने के लिए मिला। और फाइनली लगभग 13 घंटे की जर्नी के बाद मैं कसौल पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हो पीछे बर्फ वाला पहाड़ आपको दिख रहा होगा। अभी मैं कसौल बस स्टैंड पर ही खड़ा हूं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं पहले भुंटर तक आऊंगा। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो जो बस आ रही है वो सीधी कसौल तक जाती है। और 13 घंटे की जर्नी के बाद हालत तो एकदम खराब हो गई है। कसौल पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ छलाल, क्योंकि मैंने छलाल के बारे में सुना है। वो एक्सट्रीम पीसफुल इलाका है, वहाँ पे काफ़ी शांति रहती है। एक छोटा सा गाँव है, उसका रास्ता भी यहीं से जाता है। जैसे आप लोग मार्केट में आएंगे, यहाँ पे एक ATM है ICICI का, उसके सामने एक रोड जा रही है जो सीधी आपको छलाल लेकर जाएगी। और मैंने ये सुना है कि छलाल में रहना थोड़ा सा सस्ता है। वहाँ पे जो कॉटेज हैं, जो रूम्स वगैरह है, वो कसौल के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते हैं। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं या आके कंपेयर कर सकते हैं। छलाल कसौल से जाने के लिए हम लोग को एकदम पैदल ट्रैक करना होता है। आधे घंटे का ट्रैक है, आप आराम से चले जाओगे। ऐसी कोई चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ते में आप लोग को भी दिखाई दूंगा कैसा है पूरा का पूरा। बट एक चीज़ और पता चली मुझे छलाल के बारे में। छलाल में लोग सिर्फ कैश में डील करते हैं। तो अगर आप लोग के पास कैश नहीं है तो आप कसौल लास्ट पॉइंट है जहाँ से आप कैश निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATMs वगैरह हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई डिजिटल पेमेंट नहीं होता है। नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू है, उतना ज़्यादा नहीं है, चलते हैं मोबाइल्स वगैरह, वहाँ सब कुछ पेमेंट डिजिटल नहीं होता है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप लोग मार्केट की तरफ से आएंगे, आपको ये एक लोहे का ब्रिज दिखाई देगा छोटा सा। यहीं से छलाल का एंट्री पॉइंट है और इसके नीचे बह रही है एक सुंदर सी नदी। कहीं ना कहीं इसके बराबर से ही हम लोग छलाल जाएंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी। अभी तो खैर थोड़ी सी लेट हो गया है। जब मैं सुबह सुबह आया था यहाँ पर, तो मैंने देखा वहाँ सामने लोग नहा रहे थे बैठ के। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से लोग ठंडे पानी में नहा रहे हैं। तो फिर मैंने पता किया यार ऐसे कैसे कर रहे हैं लोग। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, एक कुआं टाइप का है, उसमें से गर्म पानी आ रहा है नेचुरली। तो वहाँ पे ये लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, आराम से इंजॉय करते रहते हैं। सारे काम यहीं पर करते हैं ये लोग। हालांकि हॉट स्प्रिंग्स के यहाँ पे और भी पॉइंट है, जैसे मणिकरण में जाऊँगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं मणिकरण भी जाऊँ, बट फिलहाल हम लोग चलते हैं छलाल। यहाँ से आपने लेफ्ट टर्न ले लेना। ये रिवर का जो साउंड है ना, ये बड़ा अच्छा है यार। और ये कंटिन्यू है शायद वहीं तक, वो कंटिन्यू मेरे साथ चल रही है ऐसे। और अगर कहीं भी नीचे जाने का मिलेगा मेरे को, तो मैं आपको नीचे ले जाकर भी दिखाऊंगा। देखिए कितनी सुंदर है ये नदी, और आप व्यू देख सकते हैं यार। कसौल के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसे मिनी इसराइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इजरायली बहुत ज़्यादा आते हैं और वो आकर यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे आने के बाद बस गए, मुझे बताया, ऑल्दो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट उन्होंने बताया कि वो यहीं पे रह गए। एक बार आए थे तो वो यहीं पे रह रहे हैं। और यहाँ के कैफ़ेज़ वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में आपको इजरायली फूड बड़े आराम से मिल जाएगा। उनके मेन्यू में मेंशन होगा इजरायली ब्रेकफास्ट, ये वो सब मिलेगा आप लोग को। बट कुछ रियलिटी बताता हूँ मैं आप लोग को कसौल के बारे में। कसौल मेनली यंगस्टर के बीच में ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनको फूकने का शौक़ है, जिनको पीने का शौक़ है, और उसके बाद पार्टीज़ करने का शौक़ है। तो यहाँ पर जिसे आप वीड कहते हैं या हैश कहते हैं, हैश अलग चीज़ होती है, और लोग वीड तो पत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे वीड का और हैश का बहुत ज़्यादा चलन है। कुछ लोग इसे भोले का प्रसाद कह के ग्रहण करते हैं। यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, ओपनली चलता है, और लोग ऐसे ही मतलब ट्रिप करके घूमते रहते हैं इधर से उधर। और मेरे को एक नीचे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है यार। चलो आगे कहीं और ईजी होगा तो देखो। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे उस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि फैमिलीज़ नहीं आ सकती हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर खूब आती हैं, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ आसपास यार, बड़ा ही सुंदर है। हम जैसे लोग तो
एक्सप्लोर करने के लिए भी आते ही हैं। बाकी और चीज़ें बताता हूँ आपको यहाँ के बारे में। 1 मिनट रुकी ज़रा, नीचे जाने का मुझे रास्ता दिख रहा है। उधर देखिए लोग जा रहे हैं गंगा के आसपास, सॉरी गंगा कह रहा हूँ, उत्तराखंड से हो ना तो गंगा बोलने की आदत हो गई है। देखिए ज़रा जो मैं आप लोग को बता रहा था, इस तरह से सब लोग यहाँ पर पार्टीज करते हैं। पानी बहुत ही साफ है यार, नीचे तक के पत्थर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखता हूँ पानी कितना ठंडा है टच करके। पानी तो ठंडा है काफ़ी। तो फिलहाल तो मैं एकदम नदी के पास में हूँ, बहुत ठंडा पानी है लेकिन नहाना मुश्किल है। और मैंने सही एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग नहा कैसे रहे हैं, तो वो लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे ऑल्दो, मुझे बाद में पता चला। बट ये रिवर बड़ी ही प्यारी है, बाल उड़ रहे हैं मेरे, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पर लिकर्स लेने वाले थोड़े से ज़्यादा आते हैं और वही लोग इधर से उधर भंडों के घूमते रहते हैं। भंडी कहते हैं जब वो लोग हाई हो जाते हैं और उनको नशा हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, हाथ में एक सिस्टम ले लेते हैं, म्यूज़िक स्पीकर ले लेते हैं और उसे बजा के इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये उनका फ़न होता है। एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पर आकर लगी थोड़ी सी, जैसे मैंने उत्तराखंड के बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं और भी बहुत सारे मैंने हिल स्टेशंस विजिट किए हैं, मैं आप लोग को दिखाता ही रहता हूँ। बट उन सब के कंपैरिजन में कसौल मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। यहाँ पे फूड महंगा है, यहाँ पर रहना भी महंगा है, रूम्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर। और जैसे जनरली अगर कुछ लोग लो बजट बना के आते हैं, मतलब इकोनॉमिक ट्रिप के लिए आते हैं कुछ लोग, कि इकोनॉमिकल वे में सब कुछ निपट जाए और घूमना भी हो जाए, तो शायद उनको ये थोड़ा सा महंगा लगेगा। मैं अक्सर उत्तराखंड में देखता हूँ तो उस कंपैरिजन में यहाँ के प्राइस थोड़े से हाई हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह के, लंच के, डिनर के। क्योंकि सुबह मैं जिस कैफ़े में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैंने सारे प्राइजेस चेक किए, छोड़ता नहीं हूँ मैं कुछ भी। अगर मुझे दिखता है तो फिर मैं पूरा स्कैन कर लेता हूँ चिट्ठी की तरह, एक बार ऐसे बुक करी और सब यहाँ पे स्टोर, क्योंकि आप लोग को बताना भी होता है ना फिर। और फिर मैं ऐसे सिलेक्शन और रिजेक्शन मेरा चलता रहता है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है। कुछ लोग सोचते हैं, फैमिली वाले, उनके बच्चे भी होते हैं, तो वो अगर चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके बच्चे ना देखें, जैसे लोग यहाँ पे लिकर्स लेके घूम रहे हैं, कुछ लोग गर्लफ्रेंड्स लेके आते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, कुछ पूरा का पूरा टूर आता है, ऑफिसेज की इस तरफ से भी आता है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ये सब ना देखें, तो फिर मेरा सजेशन रहेगा वो लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर ये सब बहुत कॉमन है। और यहाँ के रेस्टोरेंट्स ने, कैफ़ेज़ ने अलाउ किया हुआ है कि आप आराम से आइए, बैठ के जो भी आप लोगों ने फूकना है आराम से ओपनली बैठ के फूकिए, जो भी आप लोगों ने पीना है आराम से ओपनली बैठ के पीजिए आप। यहाँ किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा उस तरह का प्लेस है। बट हाँ, नेचुरल ब्यूटी सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ये रुकिए ज़रा। तो फिर ये सिलेक्शन और रिजेक्शन आपका है कि आपने कहाँ जाना है। मेरा काम तो होता है सारे प्लेसेस दिखाना और उनकी रियल चीज़ें आप लोग के सामने शेयर कर देना। महंगा, सस्ता, अच्छा, बुरा, क्या यहाँ पे होता है, क्या फ़ेमस है, मैं कोशिश करता हूँ सब कुछ आप लोग को बता दूँ। अभी वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई या तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। सबके अपने अपने जीने का एक तरीका होता है, तो लोग अपने अपने अंदाज में जीते हैं। उनके हिसाब से ये लाइफ ठीक है तो फिर उनको वही अच्छी लगेगी। मेरे हिसाब से जो मेरी ठीक है तो मुझे वही पसंद आएगी। आपके हिसाब से क्या ठीक है वो आपको पता होगा। इस तरह के यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है। ये इस तरह के होटल्स टाइप यहाँ पर बने हुए हैं एकदम जंगल के बीचों बीच। कई बार लोग छलाल का रास्ता भूल जाते हैं, बट ये एरोज ध्यान रखना आप लोग। और अभी नेटवर्क चेक कर रहा था मैं, नेटवर्क अभी भी आ रहे हैं, थोड़े से वीक ज़रूर हो गए हैं लेकिन आ रहे हैं, काम चल रहा है अभी भी। मैं जियो यूज़ करता हूँ तो जियो के तो अभी तक आ रहे हैं। और मार्च के फर्स्ट वीक में मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर यहाँ भी काफ़ी हाई जा रहा है। सुबह तो बहुत ठंड थी, शाम को भी शायद होगी ही। फिलहाल यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री है। इस तरह के कैफ़े और होटल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे चेयर वगैरह लगाई हुई है खाने पीने के लिए। बराबर में ये पहाड़ अपना चल ही रहा है। ये छलाल है पूरा। मुझे तो गाँव सुंदर लगा बहुत ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बसर नहीं चाहिए होती है जीवन में। आप लोग ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ आपको मार्केट भी चाहिए, शोर वैसा चाहिए सिटीज़ में होता है, तो फिर चलाना है क्या मतलब। मसूरी है आप लोग के लिए। मसूरी के मॉल रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, मार्केट भी है, खाने पीने के लिए अच्छा आपको मिलेगा। बट अगर आपको पीस इंजॉय करना है, शांति से रहना है, मैंने स्टार्ट में बता ही दिया किस तरह के लोग कहाँ जाते हैं। उनमें से आप हैं या आप उनमें से नहीं हैं या आप किन में से हैं ये तो आपको ही पता होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रिप प्लान करिए। और यहाँ कहीं म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, अगर आपको भी आ रही हो। किसी ने मुझे बताया था छलाल में इस तरह की पार्टीज चलती रहती है कैफ़ेज़ में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाके किसी कॉटेज या किसी होटल या कैंप में चेक इन करूँगा, रूम लूँगा, वो आप लोग को दिखाऊँगा कैसे लिया है, डोंट वरी। उसके प्राइस भी बताऊँगा
कितने हैं। वैसे मेरा जो बजट है वो 500 to 600 पर नाइट के हिसाब से है, तो मैं उतना ही लूँगा। और पीछे मेरे घोड़े आ रहे हैं तो मुझे हटना पड़ेगा। एंट्री देखिए कितनी ज़बरदस्त है चलाल की ये पार करना पड़ेगा। तो अब मैं ज़रा अपने लिए कोई कॉटेज या रूम ढूंढता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो ये सामने देखिए, ये वाला कॉटेज मैंने लिया है, इधर से व्यू ऐसा है। तो ये मुझे 600 में पड़ा है पर नाइट के हिसाब से। और इसके अंदर क्या क्या है, ये अंदर से कैसा चले मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ये है मेरा कॉटेज जो मैंने बुक किया है। इसमें 2 रूम्स हैं, आप देख सकते हैं। एक ये है, अंदर बेसिन लगा हुआ है, और मेरा रूम रहेगा इसमें ये वाला। इधर मैंने अपना बैग रख दिया है, आप देखिए बड़ा सुंदर सा है ये। मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर से। कुछ इस तरह का व्यू मुझे देखने के लिए मिलेगा बाहर। सुबह सुबह ये व्यू देखने में बहुत मज़ा आएगा। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को एक चीज़ और मिली है। देखिए यहाँ पे ये रखे हैं म्यूज़िक सिस्टम, बढ़िया एकदम। और इस तरह से सजाया हुआ है इन्होंने, देखिए। ये पार्टी हॉल है, बट ये शेयरिंग में रहेगा। शाम को निकलूँगा घूमने के लिए। कल सुबह सुबह मैं कोशिश करूँगा जल्दी उठने की, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ, कि सुबह सुबह उठ के आपको सुबह का नज़ारा दिखाया जाए। और ये शाम का व्यू है छलाल का। और शाम का जो नज़ारा था छलाल का, वो अलग ही मनमोहक नज़ारा था, जैसे आसमान में किसी ने रंग भर दिए हों। और फिर भूख काफ़ी लगने लगी, तो यहाँ एक ढाबा था जहाँ पे ज़मीन पर बैठा के खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया।